हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो हमने एक मॉडर्न इंडिया पे एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करके रखी हुई है, तो जिसकी हमने 24 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो आज हमारी ये 25th वीडियो है। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके बाद आज हम देखेंगे ब्रह्मो समाज देखेंगे। सबसे पहले रिफॉर्म और रिवाइवल के बीच में फ़र्क क्या होता है वो देखेंगे। फिर हम ब्रह्मो समाज पढ़ेंगे। फिर राजा राम मोहन रॉय के बारे में थोड़ी इनकी बायोग्राफी देखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रार्थना समाज। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे महादेव गोविंद रनाडे जी के बारे में थोड़ी इनकी बायोग्राफी। फिर हम पढ़ेंगे आर्य समाज। ठीक है। और बाद में हम क्या देखेंगे, इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती की थोड़ी बायोग्राफी। ठीक है। तो ये आज के टॉपिक हैं जो हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। तो क्या देखने वाले हैं आज हम, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट। रिफॉर्म क्या होता है? रिफॉर्म होता है कि पॉजिटिव चेंज लाना सोसाइटी में। ठीक है। उसको कहते हैं रिफॉर्म। और रिवाइवल होता है उसी जो ओल्ड कस्टम और रिचुअल्स थे सोसाइटी में उनको दोबारा से रिवाइव करना, उसको कहते हैं रिवाइवल। ठीक है। तो ये दोनों पता होना चाहिए आपको, रिवाइवल और रिफॉर्म के बीच में फ़र्क। तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं वन बाय वन, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रह्मो समाज। ठीक है। तो ब्रह्मो समाज कब बना था? 1828 में बना था। सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर इसके थे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने जो ब्रह्मो सभा बनाई थी अगस्त 1828 में, ये भी याद रखना है आपको। तो ब्रह्मो सभा कब बनी थी? अगस्त 1828 को। बाद में इसका ही नेम चेंज करके ब्रह्मो समाज बना था, जिसको बोलते हैं सोसाइटी ऑफ ब्रह्मा, भगवान लॉर्ड ब्रह्मा, सोसाइटी ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, या सोसाइटी ऑफ गॉड के नाम से भी जानी जाती है। क्या? ब्रह्मो समाज। सुप्रीम इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही राजा राम मोहन राय की डेथ होती है तो इसके बाद कौन भागडोर संभालते हैं ब्रह्मो समाज की? तो ब्रह्मो समाज की भागडोर किसके हाथ में आती है? दबिंदर नाथ टैगोर के हाथ में आ जाती है। तो ये कौन थे? ये थे सत्येंद्र नाथ और रविंद्र नाथ टैगोर के पिता थे। कौन? दबिंद्र नाथ टैगोर। और बेटे किसके थे? ये द्वारका नाथ टैगोर बेटे थे दबिंदर नाथ टैगोर। ठीक है। तो ये संभालते हैं भागडोर ब्रह्मो समाज की कब? 1843 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, ये भी रिमेंबर रखोगे आप। ठीक है। तो इसके पहले इन्होंने क्या एक हेड की थी? इन्होंने एक तत्वबोधिनी सभा। कब? 1839 में। ये एक स्पिरिचुअल बॉडी थी। इसके हेड कौन थे? ये बनाई किसने थी तत्वबोधिनी सभा? ये बनाई थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये भी रिमेंबर रखोगे। बाद में चलते ये ब्रह्मो समाज में मर्ज हो गई थी तत्वबोधिनी सभा। ठीक है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक और ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म्ड की थी। तो वो कौन थी? शांति निकेतन। ये अबोर्ड ऑफ पीस के नाम से भी जानी जाती है। तो कब बनी थी ये? 1863 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी रिमेंबर रखोगे आप। ठीक है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक दो न्यूज़पेपर भी स्टार्ट करे थे। ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कौन कौन से ये न्यूज़पेपर थे? एक तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है। क्योंकि तत्वबोधिनी सभा भी इन्होंने चलाई थी, तो तत्वबोधिनी पत्रिका भी किसने चलाई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ये एक बंगाली मंथली मैगजीन थी। कौन? तत्वबोधिनी पत्रिका। पत्रिका से ही याद रखोगे आप मैगजीन। इंडियन मिरर दूसरा एक न्यूज़पेपर इन्होंने चलाया। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था। कब चलाया था ये? 1862 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आप रिमेंबर रखोगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर केशव चंद्र सेन ज्वाइन करते हैं ब्रह्मो समाज को। कब? 1858 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी एज इट इज रिमेंबर रखोगे। इन्होंने आउटसाइड बंगाल इस मूवमेंट को लेकर चले गए। कौन से मूवमेंट को? ब्रह्मो समाज के मूवमेंट को। ठीक है। तो केशव चंद्र सेन की टीचिंग और आउटलुक इतनी रेडिकल हो गई बाद में चलते, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि जो दूसरे रिलीजन के टीचिंग्स थी वो भी ब्रह्मो समाज में लाई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रह्मो समाज में स्प्लिट हो जाता है। कब? 1866 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, ये भी रिमेंबर रखोगे कि ब्रह्मो समाज में स्प्लिट कब हुआ था? 1866 में। ठीक है। तो कौन कौन से दो भागों में बट गई ब्रह्मो समाज? एक तो आदि ब्रह्मो समाज, जो किसके अंडर में आई?
दबिंदर नाथ टैगोर के अंडर और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन के अंडर। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, दोनों रिमेंबर रखोगे एज इट इज। आप जो केशव चंद्र सेन का ब्रह्मो समाज था ना, वो फर्दर स्प्लिट हुआ। कब हुआ? जब इन्होंने अपनी 13 साल की बेटी की शादी किससे कर दी? एक माइनर किंग थे, किसके? कोच बिहार के, वहाँ उनके साथ कर दी। कब? 1878 में। जिसके चलते क्या हुआ? स्प्लिट हो गया। किस में? जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था, जो केशव चंद्र सेन के अंडर था, उसमें स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो उससे एक निकलती है साधारण ब्रह्मो समाज। ठीक है, जो सेन के ही फॉलोअर थे, जिनका नाम था आनंद मोहन बोस और उमेश चंद्र दत्त और शिवनाथ शास्त्री, ये फाउंड करते हैं कोलकाता में क्या? साधारण ब्रह्मो समाज और ऑर्डिनरी ब्रह्मो समाज। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये भी रिमेंबर रखोगे आप। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो केशव चंद्र सेन जो थे, इन्होंने 29 अक्टूबर 1870 में क्या बनाया था? इन्होंने एक इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने? सुप्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी रिमेंबर रखोगे कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। कब की थी? 29 अक्टूबर 1870 को। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करती थी? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन एक सेकुलर साइड ऑफ ब्रह्मो समाज, जिसमें और भी लोग थे और रिलीजन से भी लोग थे जो ब्रह्मो समाज के मेंबर नहीं थे। ठीक है, बाद में चलते केशव चंद्र सेन ने एक और ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी, जिसका नाम था नवाभिधान, न्यू डिस्पेंशन। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये भी रिमेंबर रखोगे। कब की थी ये? 1880 में। ठीक है, तो ये प्रीच क्या करती थी? हिंदू फिलॉसफी और क्रिश्चियन थियोलॉजी को मिक्सचर को प्रीच करती थी। और बाद में चलते 1830 में क्या हुआ था? धर्म सभा फाउंड की थी। किसने? कोलकाता में राधा कांत देव ने। ये काउंटर कर रही थी, किसके अगेंस्ट थी? ये ब्रह्मो समाज के अगेंस्ट में धर्म सभा। हम डिटेल में आगे भी एनालिसिस करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो कब बनाई थी ये? 1830 में। किसके काउंटर में? ब्रह्मो समाज के काउंटर में बनी थी धर्म सभा। किसने बनाई थी? राधा कांत देव ने बनाई थी। सुप्रीम इंपॉर्टेंट। अब इस ब्रह्मो समाज ने क्या क्या क्रिटिसाइज किया, वो देखते हैं अब हम। तो क्या क्या इसने क्रिटिसाइज किया? कास्ट सिस्टम के पक्ष में नहीं थी ये ब्रह्मो समाज, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थी। पोलीगैमी के अगेंस्ट थी। पोलीगैमी होता है जिसमें क्या होता है कि जो पार्टनर एक से ज़्यादा पार्टनर से शादियां करता है, एक व्यक्ति एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ शादियां करता है, उसको कहते हैं पॉलीगैमी, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। ठीक है, तो दूसरा तो ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, प्रिस्ट के अगेंस्ट थे, आइडल वर्शिप जो मूर्ति पूजा है उसके भी अगेंस्ट थी ब्रह्मो समाज। ठीक है, उसके बाद ये इनका बिलीफ जो था ये किसके अगेंस्ट थे? पॉलीथीज्म के अगेंस्ट थे। पॉलीथीज्म मीन्स जो बिलीफ या वर्शिप करते हैं एक से ज़्यादा भगवान की या अवतारों की, तो उनको कहते हैं पॉलीथीज्म। ठीक है, तो ये उसके भी अगेंस्ट थे ब्रह्मो समाजी लोग। ठीक है, और सती सिस्टम के अगेंस्ट थे, और जो ह्यूमन सेक्रीफाइसेस या एनिमल सेक्रीफाइसेस थे उसके अगेंस्ट थे ये। और भी एक डोगमा चला आ रहा था कि जो विदेश में जाना पाप है, तो ये इसके अगेंस्ट भी थे ब्रह्मो समाजी। ठीक है, और जो भी सुपरस्टिशंस थे, अंधविश्वासी थे लोग थे, उनके अगेंस्ट भी ये थे। ठीक है, कौन? ब्रह्मो समाजी। और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट भी थे। और जो भगवान के अवतार की बात होती है, जैसे विष्णु भगवान के बहुत सारे अवतार या अलग अलग भगवान के अवतार, माता के अवतार, तो इसके अगेंस्ट थे कौन? ब्रह्मो समाजी। ठीक है, तो ये भी एज इट इज़ ही रिमेंबर रखोगे आप। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो इन्होंने एम्फेसाइज्ड किस पे रखा ब्रह्मो समाज ने, या एडवोकेट क्या किया, ये भी हम देखते हैं वन बाय वन। ह्यूमन डिग्निटी, सभी लोगों के लिए ह्यूमनिज्म फैलाना। ठीक है, उसके बाद जो स्पिरिचुअलिटी जो होगी उपनिषदास पे बेस्ड होगी। तो टोटल उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं टोटल। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। जब मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब डिटेल में एनालिसिस करूंगा उपनिषदास वेदास सब की। ठीक है, और ठीक है, तो ये कोई आइडल और मूर्ति पूजा के पक्ष में नहीं थे, मॉरलिटी के पक्ष में थे, वुमेन राइट के पक्ष में थे। ठीक है, जो विडोज़ की कंडीशन है उनकी उसकी अपलिफ्टमेंट को एडवोकेट कर रहे थे ब्रह्मो समाजी, विडो रिमैरिज की बात करते थे। ठीक है, और रैशनलिस्टिक आइडियाज़ पे बात करते थे, वेस्टर्न एजुकेशन के पक्ष में थे।
कौन? ब्रह्मो समाजी, ठीक है। नेक्स्ट अब थोड़ी बायोग्राफी देख लेते हैं किसकी? राजा राम मोहन राय जी की, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये भी, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। तो राजा राम मोहन राय एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे बंगाल में, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी। तो इनको जो राजा का टाइटल था वो किसने दिया था? मुगल एम्पायर अकबर शाह टू ने इनको दिया था ये टाइटल। क्यों दिया था? इनके जो सोशल वर्क थे उनको देखकर राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया था किसने? एम्पायर अकबर टू ने। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये भी रिमेंबर रखोगे, ठीक है। और इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी बोला जाता है, किसको? राजा राम मोहन राय को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट लाइन है। और फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ये टाइटल दिया था इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये भी रिमेंबर रखोगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 1815 में एक सभा बनाई थी। कौन सी? इसका नाम था आत्मीय सभा। इसको कहते हैं सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स के नाम से भी जानी जाती है ये, ठीक है। तो ये, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या? वेदांता के, आइडियल ऑफ वेदांता के बारे में बोला है इन्होंने। वेदांता हम नेक्स्ट देखेंगे क्या थे ये वेदांता, ठीक है। तो ये 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी थे, ठीक है, जिसमें वेदांता की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या था? एक नॉलेज ऑफ एंड ऑफ किसका था? वेदास और उपनिषदास का कंक्लूजन यहाँ हमें देखने को मिलता है। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि क्या था ये वेदांता। ये भी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन इसके बारे में देख लेंगे। तो ठीक है, ये अगेंस्ट थे आइडोलेट्री के, कास्ट के जो रिचुअल्स, मीनिंगलेस रिचुअल्स थे उसके अगेंस्ट थे। जो सोशल इलनेस है उसके अगेंस्ट थे। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। कौन? राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो इन्होंने एस्टेब्लिश किया था हिंदू कॉलेज, कहाँ पे? कोलकाता में 1817 में। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हिंदू कॉलेज 1817 में कोलकाता में किसने एस्टेब्लिश किया था? राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 1821 में कोलकाता यूनिटेरियन एसोसिएशन भी फाउंड की थी। तो ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी रिमेंबर रखोगे। और ठीक है, बाद में इन्होंने एक वेदांता कॉलेज कोलकाता में 1825 में, ठीक है, एस्टेब्लिश किया था, जिसमें क्या था? एक कंबाइंड ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग और वेस्टर्न साइंटिफिक स्टडीज दी जाती थी, ठीक है। तो ये भी रिमेंबर रखोगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और इनके बारे में देखते हैं और कुछ फैक्ट जो एग्जामिनेशन में सुप्रीम इंपॉर्टेंट आते हैं। उसके बाद ठीक है, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ज्यूरी एक्ट था 1827। ये सुप्रीम इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो किसने प्रोटेस्ट किया था? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। तो इस एक्ट के रिगार्डिंग क्या था कि जो हिंदू और मुस्लिम थे वो सब्जेक्ट थे ट्रायल किसके? क्रिश्चियन ज्यूरिस्ट के। बट चाहे वो यूरोपियन हो या इंडियन, ठीक है, जो ज्यूरिस्ट होगा, बट जो क्रिश्चियन थे वो एग्जेम्प्टेड थे नॉन क्रिश्चियन ज्यूरिस्ट से, ठीक है। तो ये रिमेंबर रखोगे, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद 1828 में इन्होंने फाउंड किया था ब्रह्मो सभा, जो बाद में चल के क्या बन गई थी? ब्रह्मो समाज। ये हमने डिटेल में पहले पढ़ भी चुके हैं हम, ठीक है। और उन्होंने बहुत एफर्ट चलाए थे जो एवोल्यूशन ऑफ सती के पक्ष में थे, ठीक है, सती प्रथा के पक्ष में थे, अगेंस्ट थे, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ सती प्रथा के पक्ष में थे बट सती प्रथा के अगेंस्ट थे। बाद में चलते ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं 1828 में, इन्होंने अबॉलिश कर दिया था सती प्रथा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा बैन कब हुई थी? 1828 में। तो ये बहुत ही, ठीक है, एक बहुत लैंग्विस्टिक व्यक्ति थे। इनको डोजन्स ऑफ लैंग्वेजेस आती थी, जैसे कि पर्शियन, अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हैब्रू, संस्कृत, ये सभी लैंग्वेजेस आती थी राजा राम मोहन रॉय को, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इनकी कुछ बुक्स और न्यूज़पेपर देखते हैं राजा राम मोहन रॉय की, जो सुप्रीम इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं इनकी बुक तुफत अल मुवाहिदीन। मुवाहिदीन सुप्रीम इंपॉर्टेंट बुक है, तुफत अल मुवाहिदीन। ये बुक थी 1803 में लिखी थी, किसने? राजा राम मोहन राय ने। सुप्रीम इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। नेक्स्ट बुक थी इनकी ए गिफ्ट ऑफ मोनोलिथिस्ट। ये भी बुक थी, कब लिखी थी? 1809 में लिखी थी, किसने? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट इनकी बुक थी प्रिसिप्ट ऑफ जस्टिस। ये बुक कब लिखी थी इन्होंने? 1820 में लिखी थी। सुप्रीम इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी आता है यहां से भी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इनकी बुक थी संवाद कौमुदी।
ये वीकली थी, वीकली न्यूज़पेपर था, बंगाली में लिखा था। कब स्टार्ट किया था इन्होंने? 1821 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट किसने किया था? राम मोहन रॉय ने। ठीक है, नेक्स्ट इनकी जो जर्नल था उसका नाम था मिरातुल अखबार, सुप्रीम इंपॉर्टेंट मिरातुल अखबार। तो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा था ये जर्नल? ये फर्स्ट जर्नल इन पेरिशियन था। कब लिखा था? 1822 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये बुक्स और न्यूज़पेपर, रिमेंबर रखोगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से बाद में सितंबर 27 1833 को ये स्टेपल्टन ब्रिस्टोल में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और वहीं इनका जो है इनकी समाधि भी ब्रिस्टोल में थी, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, तो ये वहाँ क्यों गए थे? ये एक एम्बेसडर बन के गए थे किसके? मुगल एम्पायर के, अकबर शाह टू इनके। और किस लिए गए थे? कि लॉर्ड बेंटिक को रेगुलेशन जो सती प्रथा को बैन करने की बात करी गई है उसको ओवरटर्न नहीं कर दें लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसी के चलते ये गए थे कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। वहाँ ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ठीक है, तो हुआ क्या था इनके ऑनर में, राजा राम मोहन रॉय के ऑनर में, ठीक है, ब्रिटिश का एक रोड है जिसको ब्रिस्टोल में है, वो रोड इनके नाम पे उसको रोड को चेंज कर दिया गया है। तो इनके नाम पे डाला है उसका नाम, राजा राम मोहन वे इसका रोड का नाम है। ये भी आप रिमेंबर रखोगे, सुप्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देखते हैं और वो है प्रार्थना समाज। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रार्थना समाज कब बना था? 1867 में। ठीक है, तो परमहंस परमहंसा सभा स्टार्ट हुई थी 1849 में। इसी सभा को रीऑर्गेनाइज्ड करके प्रार्थना समाज बनाया था किसने? आत्मराम पांडुरंग ने और केशव चंद्र सेन ने। कब? 1867 में। कहाँ पे? बॉम्बे में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। किसने बनाया था ये, एस्टेब्लिश किया था प्रार्थना समाज? आत्मराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन। कब? 1867 में। कहाँ पे? बॉम्बे में। और इसका प्रीडिसीजर कौन है? परमहंस सभा। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये भी रिमेंबर रखोगे। ठीक है, तो ये किसके आइडियाज को इंप्लीमेंट करता था? ब्रह्मो समाज के आइडियाज को इंप्लीमेंट किया था इसने। कहां पे? महाराष्ट्र में। किसने? प्रार्थना समाज ने। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन एजेंडा क्या था प्रार्थना समाज का? ये था डिस अप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम के पक्ष में नहीं थे, वुमेन एजुकेशन के पक्ष में थे, विडो रीमैरिज के पक्ष में थे, और जो मैरिज एज है चाहे वो बोथ मेल और फीमेल की रेज, वो रेज करनी, बढ़ानी। ठीक है, तो ये इसके पक्ष में थे। ठीक है, इसके अब फेमस लीडर कौन थे इस समाज के, प्रार्थना समाज के? सुप्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। इसके लीडर थे डॉक्टर आत्मराम पांडुरंग, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रनाडे, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये नाम भी, आर.जी. भांदरकर, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, और एन.जी. चंदा वारकर, ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट नाम है। ये फेमस लीडर थे किसके? प्रार्थना समाज के। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी बायोग्राफी देख लेते हैं किसकी? माधव गोविंद रनाडे जी की। ये पॉलिटिकल गुरु थे किसके? गोपाल कृष्ण गोखले, एओ ह्यूम और बाल गंगाधर तिलक के ये क्या थे? पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं बाल गंगाधर तिलक का नाम लिखना भूल चुका हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएगा। ये पॉलिटिकल गुरु थे किसके? महादेव गोविंद रनाडे किसके पॉलिटिकल गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और एओ ह्यूम के गुरु थे ये। ठीक है, और इन्होंने एक वुमेन विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाई थी। कब? कहाँ पे? 1861 में, जो इनकरेज करती थी और पॉपुलराइज करती थी किसको? विडो रीमैरिज को। इन्होंने एक पूना सार्वजनिक सभा भी एस्टेब्लिश की थी। कब? 2 अक्टूबर 1870 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये इसका मेन एम क्या था? एक मीडिएटिंग बॉडी बिटवीन गवर्नमेंट और पीपल ऑफ इंडिया, और पॉपुलराइज करती थी पीजेंट के लीगल राइट्स को। कौन? पूना सार्वजनिक सभा, जो कब बनी थी? 2 अप्रैल 1870 में। किसने बनाई थी? महादेव गोविंद रनाडे जी ने। इनकी बुक्स क्या हैं? अब एम.जी. रनाडे की कुछ बुक्स हैं, मोस्ट फेमस बुक्स हैं, वो हम देखते हैं अब। तो कौन कौन सी इनकी बुक्स थी? ठीक है, तो इनकी बुक्स थी रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म, ए कलेक्शन ऑफ एसेज एंड स्पीचेस। कब लिखी थी ये?
1902 में, सुप्रीम इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है एसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, ये कब लिखी थी इन्होंने? 1906 में। और राइज ऑफ मराठा पावर कब लिखी थी? 1900 में लिखी थी। किसने? एम जी रनाडे ने। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये बुक्स, एज इट इज आप रिमेंबर रखोगे, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। एम जी रनाडे थे, ठीक है, वही मैंने जो पिछली स्लाइड में बोला था, बाल गंगाधर तिलक के भी ये गुरु थे। और इनको फादर ऑफ रेनेसेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया बोला जाता है। किसको? महादेव गोविंद रनाडे को, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आर्य समाज के बारे में अब पढ़ते हैं हम, ठीक है। किसके बारे में? आर्य समाज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, यहाँ से भी बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एकेडमिक्स में हो चाहे कॉम्पिटिटिव की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट ये भी, अब देखते हैं इसके बारे में वन बाय वन, जो भी फैक्ट होंगे इसके बारे में एज इट इज ही हम देखेंगे। तो आर्य समाज मीन्स क्या होता है? द सोसाइटी ऑफ नोबल पीपल, जो नोबल पीपल की सोसाइटी, उसको नाम दिया जाता है आर्य समाज, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके फाउंडर कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब इन्होंने ये फाउंड की थी? 1875 में आर्य समाज फाउंड किया था। कहाँ पे? बॉम्बे में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, एज इट इज रिमेंबर रखोगे। इसके बाद हेडक्वार्टर इसका शिफ्ट हो गया था आर्य समाज का, कहाँ पे? लाहौर में, ठीक है। तो इसने क्या किया था? वेस्टर्न आइडियाज ऑफ रिफॉर्म को रिजेक्ट किया था आर्य समाज ने, और वेदास की अल्टीमेट अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये बात भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो इनका मानना था कि जो भी स्क्रिप्चर्स हैं जो बाद में लिखे गए हैं, वेदास के बाद में लिखे गए हैं, चाहे वो पुराणास हो चाहे वो उपनिषद हो, ठीक है, वो नो लॉन्गर नीडेड नहीं है, ठीक है। हिंदुज़म में जैसे आइडल वर्शिप है, ठीक है, इसको अपोज किया था किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसको? पुराणास, उपनिषदास, आइडल, इस सब को, ठीक है। तो क्या क्या क्रिटिसाइज क्या क्या किया था इन्होंने इस, ठीक है, आर्य समाज ने क्या क्या क्रिटिसाइज किया था? सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, आइडल वर्शिप, सुपरस्टिशन की बात हो, प्रिस्टली क्लास डोमिनेंस के पक्ष में भी नहीं थे, एनिमल सेक्रीफाइसेस के पक्ष में नहीं थे, ठीक है। और ठीक है, ये वही कि ये जो बिलीफ जो एक था कि जो काम जो जैसा करेगा उसको वैसा ही जन्म मिलेगा, उस जो जैसा कर्म करेगा उसकी डेस्टिनी वैसी होगी, तो इसके पक्ष में भी नहीं थे ये आर्य समाजी लोग, ठीक है। तो इन्होंने जैसे कि श्राद्ध होते हैं ना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी 4 ईयर बाद क्या होता है कि एक 4 साली बनाई जाती है, 4th डेथ एनिवर्सरी बनाई जाती है, बहुत ग्रैंड फेस्टिवल होता है, ठीक है, सेलिब्रेशन होता है उस दिन। उसके बाद क्या करते हैं कि उसके बाद हर साल एक श्राद्ध बनाया जाता है, पंडित लोग बुलाए जाते हैं, श्राद्ध होता है, कुछ पिंड वगैरह दिए जाते हैं। तो इसके पक्ष में भी नहीं थे आर्य समाजी, आज भी ये इसके खिलाफ हैं, ठीक है। और पोलीथीज़म के अगेंस्ट थे जो, ठीक है। पोलीथीज़म क्या है कि वर्शिप ऑफ मोर देन वन गॉड की जो बिलीफ है, जो वर्शिप करते हैं, बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं, तो इसके पक्ष में भी नहीं थे आर्य समाजी, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कास्ट सिस्टम के पक्ष में नहीं थे, बट इन्होंने वर्ण सिस्टम को एक्सेप्ट किया था जो वेदास के अकॉर्डिंग था, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन था, ना कि जो जन्म से हो गया जी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, वैसे नहीं, बट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, जो भी ये ब्राह्मण जो वर्ण सिस्टम होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, जो वेदास में जैसा दिया गया था, उसके एडवोकेट किया था किसने? आर्य समाज ने, ठीक है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद का बिलीव था कि जो स्क्रिप्चर हैं वेदास के बाद जो लिखे गए हैं उनके पक्ष में नहीं थे ये, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि उपनिषद और पुराणास को एडवोकेट नहीं किया था स्वामी दयानंद और आर्य समाज ने, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इन्होंने क्या क्या एडवोकेट किया था, तो उसके बारे में अब हम देखते हैं। तो आर्य समाज ने एक मिनिमम मैरिजेबल एज रखी थी, किसके लिए? 25 ईयर बॉयज़ के लिए और 16 ईयर किसके लिए? गर्ल के लिए। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये भी रिमेंबर रखोगे। और इक्वल स्टेटस ऑफ फॉर वुमेन की देने के लिए बात करी थी, और इंटरकास्ट मैरिज और विडो रिमैरिज को भी इनकरेज किया था इन्होंने, किसने? आर्य समाज और दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट। और आर्य समाज ने ही एक शुद्धि मूवमेंट लॉन्च किया था, जो प्योरिफिकेशन मूवमेंट था। जो भी हिंदू लोग कन्वर्ट हुए हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, उनको वापस से हिंदू में लाने के लिए ये
शुद्धि मूवमेंट लॉन्च किया था आर्य समाज और दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये भी रिमेंबर रखोगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनके कुछ 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे किसके, आर्य समाज की, वन बाय वन अब वो देखते हैं अब हम, ठीक है। तो कौन कौन से थे ये, गॉड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज, ठीक है। तो जो सभी नॉलेज है वो किस, प्राइमरी सोर्स उसका क्या है, गॉड है, ईश्वर है, भगवान है, ठीक है। नेक्स्ट इनका नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन था, गॉड एज ऑल ट्रुथ ऑल नॉलेज अलमाइटी इमॉर्टल क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स इज अलोन वर्थी ऑफ वर्शिप, ठीक है, ये कहा था, ये नेक्स्ट प्रिंसिपल था। इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या था, द वेदास आर द बुक्स, द वेदास है, सॉरी यहाँ पे क्या है, वेदास है, ठीक है, क्या है, VEDAS, वेदास, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर देना आप। द वेदास आर द बुक्स ऑफ ट्रू नॉलेज, इन्होंने बोला था कि जो ट्रू नॉलेज है वो कौन है, वेदास हैं। एंड आर्य शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट ट्रुथ एंड अबंडेंट अनट्रुथ, जो आर्य लोग हैं वो क्या करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे ट्रुथ को और मना कर देंगे किसको, जो भी अनट्रुथ की चीज़ें होंगी उनको इग्नोर और मना कर देंगे, अबंडन कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, धर्म, धर्म क्या है, ड्यू कंसिडरेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल एक्शंस, ठीक है। तो ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल भी किसका था, आर्य समाजीज का था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला प्रिंसिपल इनका देखते हैं, द प्रिंसिपल एम ऑफ समाज है, ये यहाँ पे आर्य समाज लिखा हुआ है, यहाँ पे समान नहीं समाज है, ठीक है। इज टू प्रमोट, ये भी करेक्ट कर देना आप, प्रमोट वर्ल्ड वेल बीइंग इन द मटीरियल स्पिरिचुअल एंड सोशल सेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट इनका प्रिंसिपल था क्या, एवरी बॉडी शुड बी ट्रीटेड विद लव एंड जस्टिस, ठीक है, सभी को लव और जस्टिस की तरह देखना है और उनके साथ जस्टिस भी करना है, उनको ट्रीट भी किस तरीके से, प्यार से और जस्टिस से करना है। और इग्नोरेंस इज टू बी डिस्पेल्ड एंड नॉलेज इंक्रीज्ड, इग्नोरेंस को, ठीक है, प्रमोट नहीं करना है बल्कि नॉलेज को इंक्रीज करना है और प्रमोट करना है, ठीक है। नाइन्थ इनका प्रिंसिपल था, वंस ओन प्रोग्रेस शुड डिपेंड ऑन अपलिफ्ट ऑफ ऑल अदर्स, ठीक है। तो अपनी प्रोग्रेस किस पे डिपेंड करती है कि दूसरों की प्रोग्रेस जब हम करते हैं हम, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारी प्रोग्रेस भी होती है, तो इसके पक्ष में भी थे आर्य समाजी लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सोशल वेल बीइंग ऑफ मैनकाइंड इज टू बी प्लेस्ड अबव एन इंडिविजुअल वेल बीइंग, ठीक है, अपने वेल बीइंग की जगह पे सोशल वेल बीइंग की बात करनी है, ये भी कौन करते थे, ये भी प्रिंसिपल था किसका, आर्य समाज का, ठीक है। अब वन बाय वन हम देखते हैं इसके प्रोमिनेंट लीडर कौन थे आर्य समाज के, ठीक है। तो कौन थे, स्वामी दयानंद, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, इनके बारे में बायोग्राफी इनकी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। लाला हंसराज, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने, लाला हंसराज ने एक एंग्लो वैदिक कॉलेज और एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है, जिसको दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, इसको फाउंड किया था किसने, 1886 में, कहाँ पे, लाहौर में, किसने, लाला हंसराज ने, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। उसके बाद लाला लाजपत राय थे, इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक मूवमेंट स्टार्ट किया था, देव मूवमेंट, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे, देव स्कूल की बात करें तो वो थे लाला हंसराज, बट देव मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, लाला लाजपत राय, ठीक है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ देव मूवमेंट। और ये कब फाउंड हुआ था, 1886 में, ये भी, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी रिमेंबर रखोगी। उसके बाद नेक्स्ट इसके मेंबर थे स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद जी, इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी जो है स्कूल जो है स्टार्ट किया था, ठीक है। तो कब किया था ये, मार्च 4 1902 में, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, किसने, स्वामी श्रद्धानंद जी ने, जिसका सोल एम क्या था कि रिवाइव करना एंशिएंट इंडियन गुरुकुल सिस्टम को, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके मेंबर कौन थे, पंडित गुरुदत्त और पंडित लेखराम, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये नाम है, ये भी रिमेंबर रखोगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन है, स्वामी दयानंद, सुप्रीम इंपॉर्टेंट इज स्वामी दयानंद। ओरिजिनल नेम था इनका मूल शंकर, इनकी थोड़ी बायोग्राफी देखते हैं। स्वामी दयानंद, इनका ओरिजिनल नेम था मूल शंकर, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। ये भी ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है, बॉर्न कहाँ पे हुए थे, एक ऑर्थोडॉक्स गुजराती फैमिली में, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है।
और स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने डिमांड करी थी किसकी? सेल्फ गवर्नेंस की। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि गुड गवर्नेंस इज नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट कि इन्होंने बोला था कि जो अच्छी सरकार है वो सब्सटीट्यूट नहीं है सेल्फ गवर्नेंस की। ठीक है, तो इन्होंने, ठीक है, ये जब 21 वर्ष के थे तो ये ट्रुथ की सर्च में क्या, ठीक है, घूमते चला गए थे, जंगलों में पड़ चुके थे, सर्च करने लगे थे ज्ञान की। ठीक है, तो एस्थेटिक हो चुके थे। ये कितनी कितनी एज में? 21 एज में। कब? 15 ईयर तक ये एस्थेटिक रहे, घूमते रहे नॉलेज की खोज में, 1845 से लेकर 1860 तक। ठीक है, नेक्स्ट इनके बारे में आगे पढ़ते हैं हम। और 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की बाद में। ठीक है, उसके बाद 36 वर्ष की आयु में इन्होंने मथुरा में स्टडी की वेदास की और ट्रांसलेट किया वेदास को, किस में? हिंदी में। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। जब मैं एंशिएंट इंडिया करवाऊंगा तो डिटेल में वेदास करवाऊंगा। ठीक है, जो भी 4 वेदास हैं उनको डिटेल में एनालिसिस करवाऊंगा। ठीक है, और इन्होंने एक स्लोगन दिया था, गो बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर इंडियंस। ये भी स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्लोगन की वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको भी देख लेना। ठीक है, जिसमें मैंने डिटेल में 31 स्लोगन करवाए हैं, डिटेल में करवाए हैं, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले स्वराज की बात करी थी, किसने? दयानंद सरस्वती ने। कब? 1876 में। बाद में अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा भी दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये भी रिमेंबर रखोगे आप। दयानंद सरस्वती को ही महर्षि दयानंद के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 30 अक्टूबर 1883 में, जब ये केवल 59 वर्ष के थे, तो तब इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? अजमेर, राजस्थान में। इनकी कुछ बुक्स हैं जो सुप्रीम इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, जिसमें पहली बुक है इनकी सत्यार्थ प्रकाश, द लाइट ऑफ ट्रुथ या द ट्रुथ एक्सपोजिशन। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट बुक है। ये हिंदी में लिखी गई थी। कब लिखी थी इन्होंने? 1875 में, सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट इनकी बुक है द वैल्यू ऑफ वैल्यूज, सुप्रीम इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट इनकी बुक है गोकारुनिधि, सुप्रीम इंपॉर्टेंट बुक है। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, गोकारुनिधि। ये बुक थी इनकी। कब लिखी थी? 1881 में। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये भी बुक है। नेक्स्ट बुक की सत्यार्थ दर्पण, ये भी हिंदी में बुक है। और ये कब लिखी थी? 1875 में लिखी थी। किसने लिखी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद वेद भाष्य भूमिका, ये संस्कृत में बुक लिखी थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब लिखी थी? 1878 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये भी रिमेंबर रखोगी। और वेद भाष्य, ये भी संस्कृत में बुक लिखी है। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये बुक हैं, ये एज इट इज ही रिमेंबर रखोगे आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा मैंने बोला था कि वेदांता के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा आपको। बाकी ये जब मैं एंशिएंट इंडिया करवाऊंगा, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, तो तब डिटेल में एनालिसिस करवाऊंगा इसका। ठीक है, तो ठीक है, वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी में से एक स्कूल ऑफ थॉट कौन सा है? वेदांता है। इसको ही उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, वेदांता को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट। वो 6 स्कूल्स कौन से थे? एक वशिका था, न्याय था, समाख्या, योगा, पूर्व मीमांसा और वेदांता, जिसको उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये वेदांता क्या है कि एंड ऑफ वेदास। और ये इनकम्पास क्या क्या किया है इसने? आइडियाज़ और फिलॉसफीज जो प्रेजेंट वेदास और उपनिषदास में है, उनको किया हुआ है। और फोकस इसमें क्या है? नॉलेज और लिबरेशन पे फोकस रखा गया है वेदांता में। ठीक है, तो आज यही वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी फर्दर अपडेट के लिए ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप फर्दर अपडेट के लिए आपको अपडेट मिलती रही जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।